हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट के हमने सारे वीडियोस में लाइक स्ट्रैटेजी वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिया कि कितने टाइम तक कब तक सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। देखो, कुछ चीज़ें इस बार ना टाइम टेबल में चेंजेस हुए, वैसे ये वीडियो की जरूरत नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना कुछ कुछ। देखो, ये रिवीजन मैं स्ट्रैटेजी इसलिए ले गया हूँ ना। देखो, एक तो चीज़ किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा गैप है, किसी किसी में बहुत कम है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि ऐसे गड़बड़ कर देंगे ना कि एक दिन में मान लो इंग्लिश में एक दिन का गैप है, अब उसमें तुम टाइम ही नहीं रहेगा और उसमें एक दिन में सारी चीज़ें रिवाइज तो नहीं हो सकती। तो अपन कुछ ऐसे डेट्स वगैरह फिक्स कर देंगे ताकि एक दिन में चीज़ें रिवाइज करना पॉसिबल हो जाए। और डेट्स के हिसाब से जितना गैप है ना, उसके हिसाब से मैंने अपनी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी रखी है उसको रखा है कि कौन से सीक्वेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब रिवाइज करने हैं, ताकि आपके लिए ईजी हो कि जितने गैप है उस दिन में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। क्योंकि मुझे पता है बहुत दिन लाइक एग्ज़ाम तो चलेंगे, अब उस बीच में लाइक आप मान लो कि आपका मैथ का पेपर लास्ट में, अब मुझे पता है कि पूरे बीच में तो आप मैथ तो पढ़ोगे नहीं, जिस सब्जेक्ट का जिस दिन पेपर रहेगा वही पढ़ोगे। तो उस हिसाब से अपन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे कि कब किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है, ताकि गैप के बीच में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आप सभी को पता है आपका टाइम टेबल ये है। अब देखना, ध्यान रखना, ये टाइम टेबल चेंज हुआ है। लाइक केमिस्ट्री का पेपर आपका पहले लास्ट में था, अब 22 तारीख को होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, अब आपको पता है फिजिक्स 8 को है, आपका इंग्लिश 10 को है, अब 18 को बायो है, 22 को आपका केमिस्ट्री है, 24 को आपका हिंदी है, 29 को मैथ है। ठीक है, अब आते हैं भैया ये क्या है। अब देखो, ये है गैप यार, कि आप अगर बायो के स्टूडेंट हो तो ये बायो वालों के लिए, ये आपके मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए कि कितना कितना गैप है। देखो, फिजिक्स का पेपर हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश के पेपर के लिए आपको गैप मिलेगा 1 दिन का, फिर बायो के पेपर के लिए आपको गैप मिलेगा 7 दिन का, केमिस्ट्री के पेपर के लिए मिलेगा आपको 3 दिन का गैप। अगर हिंदी की बात करें तो उसके लिए 1 दिन का गैप मिलेगा। ठीक है, अब हिंदी को अपन इस तरीके से रिवाइज करेंगे कि एक दिन में पॉसिबल हो पाए चीज़ें रिवाइज करना। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, आपके पास इंग्लिश के लिए 1 दिन है, केमिस्ट्री के लिए 11 दिन है आपके पास, हिंदी के लिए अगेन आपके पास भी 1 दिन ही है, मैथ के लिए आपके पास 4 दिन है। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश में बहुत कम गैप है। अब ये चीज़ें इसलिए बर्डन हो गई क्योंकि आपका टाइम टेबल है जो रिवाइज हो गया था। अब देखो, एक चीज़ सीक्वेंस ध्यान रखना कि आपको रिवाइज किस तरीके से करना है। पहले केमिस्ट्री करना है, उसके बाद हिंदी रिवाइज करना है, मैथ, बायो, उसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा, देन उसके बाद फिजिक्स रहेगा। अब देखो, फिजिक्स जब तक आप रिवाइज करने आओगे ना तो पता चलेगा कि फिजिक्स आपका जस्ट 2 दिन बाद आपका एग्जाम ही रहेगा। इस तरीके से, ताकि आप इस ऑर्डर में करो ना कि आपके एग्जाम जब पूरा रिवाइज करते हुए जाओगे तो लास्ट में जिस दिन लास्ट सब्जेक्ट आप रिवाइज करोगे उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद ही आपका एग्जाम रहेगा, तो आपको टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू रिवाइज। देखो, रिवाइज कैसे करना है, आपका जो नोट्स है वो पढ़ना है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि नई चीज़ें कुछ भी मत पढ़ना, जो चीज़ें पुरानी है उन्हीं को फॉलो करना। सैम्पल पेपर डेफिनेटली एक सॉल्व करके जाना, और आरबीएससी का ऑफिशियल मॉडल पेपर उसको मत भूलना, उसको सॉल्व करके जाना। फ्री फोकट के 8 से 7 नंबर है, 7-8 नंबर फोकट के। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद देखो, एनालिसिस करो खुद को कि वहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे हैं अपन, कौन से पोर्शन को अपने को पहले करना चाहिए, किस पोर्शन में आपका नंबर कट रहा है, किस कौन सा सेक्शन कितना ईजी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स जितनी चीज़ें एनालाइज हो जाए, तो यार जरूरी नहीं है ना कि शॉर्ट नोट्स में ना आप बस फॉर्मूले वगैरह लिखो। अगर आप कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हो लाइक किसी चैप्टर में, या फिर जैसे मान लो केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है उसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, यूनिट्स लिखना भूल जा रहे हो, तो उसमें लिखो कि भाई यूनिट्स लिखना भूल रहे हैं, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ताकि क्या रहेगा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना तो उस दिन आपको खुद से हिट हो जाएगा कि भाई मैंने शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें लिख रखी थी, अब मुझे यूनिट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर चीज़ें पहले से तैयार करके नहीं रखोगे तो पक्का फिक्स है कि एग्ज़ाम के दिन ब्लंडर करोगे। अब बात करते हैं कि भैया कौन से डेट को किस किस सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। देखो, मेरा क्या मानना है, 24 से आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर देना। केमिस्ट्री 24, 25 2 दिन दे देना, हिंदी को भी 2 दिन दे देना, 26, 27, मैथ को भी दे देना 28 और 1। ठीक है, 1 तारीख को। इंग्लिश आपका 2, 3 और 4 डेज। इसलिए मैं इंग्लिश को 3 दिन दिया हूँ ताकि इसमें गैप 1 दिन का है, और जस्ट आपके फिजिक्स के एग्जाम के बाद आपका इंग्लिश का एग्जाम रहेगा। तो देखो, इंग्लिश आपके माइंड में रहेगा, 1 दिन का गैप मिलेगा, फिजिक्स से क्या हो गए आपका तरोताज़ा रहेगा दिमाग में, इंग्लिश फटाक से रिकॉल हो जाएगी सारी चीज़ें 1 दिन में ईजिली। ठीक है, फिजिक्स 5, 6, 7 और 8 मार्च को आपका एग्जाम ही हो जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस थी ना, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना, और ये सीक्वेंस बहुत सोच समझ के मैंने बनाया। और ध्यान रखना बीच बीच में ट्राई करना कि अदर जो सब्जेक्ट हैं लाइक केमिस्ट्री वगैरह, बीच बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें देखते रहें, थोड़े पन्ने पलट के देखते रहें कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, ये रही कुछ अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी, और बहुत सिंपल सी वीडियो, छोटी सी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने बताई है। और चीज़ें प्लीज़ रिवीजन के टाइम पे ब्लंडर मत करना, क्योंकि मेरे को पता है एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं है।
तो थोड़े तरीके से याद करना, ताकि एक दिन के जो गैप है आपका हिंदी इंग्लिश का उसमें रिवाइज कर पाओ। इस तरीके से रखना चीज़ों को, इसलिए उसको कवर करना इन डेप्थ, तो शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखना, सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर पहले से रखना। ये मत रखना कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, बस एग्जाम के लिए कोई टॉपिक छोड़ना ही नहीं, एक दिन पहले रहेगा, बस रिवाइज करना सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं यार इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।